दौरा ईरान में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक थे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल अपने दौरे में इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ व मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए कोशिशों के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की पेरिस के लिसी सदारती महल आमद। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने सऊदी वली अहद का इस्तकबाल किया। सदारती महल आमद से पहले सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने फ्रांसीसी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतरी कारोबारी इदारे के सरबराह शेख नाइफ बिन ईद अल सानी की मुलाकात। कतरी वफ़द का पाकिस्तान में सरमाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कतर से देरीना मजबूत और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दौरे पाकिस्तान का मुंतज़िर है। बानी PTI के अस्पताल मुंतकिली के हुक्म के खिलाफ हुकूमत की नज़रसानी दरखास्त और अस्पताल मुंतकिल न करने पर PTI के तौहीन अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में अब तक समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात भी ना हो सकी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपनी दरखास्त पर नंबर लगाने और केस कल के लिए फिक्स करने की दरखास्त की है। रजिस्ट्रार ने यकीन दहानी करवाई कि आज ही केस लगा दिया जाएगा। जिन्होंने तौहीन अदालत की उनको सज़ा दी जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी को अस्पताल भेजने का हुक्म नहीं दे सकती? क्या पहले लोग ज़ियाउद्दीन अस्पताल नहीं गए? तौहीन अदालत की दरखास्त में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फ़रीक न बनाने के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मोहसिन नकवी से मुलाकातें होती रही हैं, इस बारे में नहीं बताया जा सकता। मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लिमानी इजलास। मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत मजबूत अपोजिशन हिकमत अमली ना होने का फ़ायदा उठा रही है। हुकूमत जिस तरह की कानून साजी कर रही है उसके लिए मजबूत अपोजिशन इत्तेहाद बनाया है। अपोजिशन इत्तेहाद असम्बली के अंदर ही होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फ़िलहाल हमारा मुत्तहिदा अपोजिशन का इत्तेहाद सिर्फ कौमी असम्बली के फ्लोर और कानून साजी की हद तक है। पहले भी ख्वाहिश थी और अब भी है कि मौलाना फजल रहमान हमारे इत्तेहाद का हिस्सा बने। रहनुमा PTI जुनैद अकबर ने कहा कि बानी PTI की हिदायत पर ही मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी के पास गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का कहना है कि मुज़ाकरात के हवाले से PTI गैर यकीनी का शिकार है। PTI वाले उनसे मिलते रहते हैं, लेकिन जब वो मुज़ाकरात की बात करते हैं तो सोशल मीडिया से डर जाते हैं। बानी PTI की प्राइवेट अस्पताल मुंतकिली के हुक्म के खिलाफ हुकूमत की नज़रसानी दरखास्त को नंबर अलॉट हो गया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी अपील दायर कर रखी है। अडियाला जेल के 3 कैदियों ने निजी अस्पताल से इलाज और अहले खाना से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि कैदी का इलाज सरकारी अस्पताल में मुमकिन ना हो तो उसे निजी अस्पताल भेजा जा सकता है। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उनकी बीमारियों का इलाज सिर्फ शिफा अस्पताल में मुमकिन है। इलियास खान, मोहम्मद इस्माइल खान और उवैस अल्ताफ़ की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 अगस्त के नोटिस जारी कर दिए। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली कातिल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस उमर सियाल पर मुश्तमिल एक रुकनी जुडिशल कमीशन जायज़ा लेगा कि पुलिस तहकीकात गैर जानिबदाराना और कानून के मुताबिक हुई या नहीं। पुलिस, MLO या किसी सरकारी अफसर की गफलत और कोताही की भी तहकीकात होंगी। शवाहिद छुपाने, तब्दील करने या केस में कवर अप के इल्ज़ामात का भी जायज़ा लिया जाएगा। इंक्वायरी कमीशन 30 रोज़ में अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश करेगा। मीर रज़ा के लवाकिन जुडिशल कमीशन के क़याम को पहले ही सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। अहले खाना ने JIT के क़याम का मुतालबा किया है। इस दरख्वास्त की समाअत 31 अगस्त को होगी। मीर रज़ा की लाश 29 जुलाई को गुलिस्तान जौहर से मिली थी। मीर रज़ा कत्ल केस में हक़ाइक़ तक पहुँचने और रिपोर्ट मुरतब करने के लिए जुडिशल कमीशन के पास 30 दिन होंगे। कमीशन तफ्तीश से मुतालिक पुलिस के किरदार और केस के दीगर पहलू देखेगा। तहकीकात में जो कोताहियाँ हुई मंजर-ए-आम पर आनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पुलिस और तहकीकाती इदारे जुडिशल कमीशन की मावनत करेंगे। हुकूमत की तरजीह मीर रज़ा के अहले खाना को मुतमईन करना है। जिसने ये सफाक काम किया, जो मौत का बायस बना, वो मंजर-ए-आम पर आना चाहिए।
कराची की अदालत ने मीर रज़ा कत्ल केस में तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर 7 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दे दी। मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मीर रज़ा के मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया की फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। अब तक किसी को मुलजिम नहीं बनाया। मुमकिन है फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद शवाहिद पर दरख्वास्त गुजार को मुलजिम बनाया जा सकेगा। 28 जुलाई को 4:24 पर मीर रज़ा का iCloud एक्सेस हुआ। हो सकता है कोई लिंक मिल जाए। अदालत ने मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर अहमद की अबूरी ज़मानत में 1 सितंबर तक तौसीह कर दी। रावलपिंडी में घर के वॉशरूम में फंदा लगी लाश के केस का मुअम्मा। घर के गिरफ्तार मुलाजिम ने पुलिस तफ्तीश में कत्ल का एतराफ़ कर लिया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मकतूला हिना जावेद के घरेलू मुलाजिम ज़ीशान ने हिना जावेद का गला घूंटने और तशद्दुद करके कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने पुलिस को बताया कि खातून का शोहर से झगड़ा हुआ तो मरकजी मुलजिम फैसल असगर ने उन्हें बुलाया। हिना ने भागने की कोशिश की तो उन्होंने खातून के शोहर के साथ मिलकर उसे पकड़ा, मुज़ाहमत पर गला दबा दिया। पुलिस को खातून के ससुर ने इत्तला दी थी कि घर में चोर घुस आए हैं। पुलिस पहुंची तो वॉशरूम में हिना जावेद की लाश शावर से बंधी हुई मिली थी। दूसरी जानिब मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। मकतूला की पसली और कूल्हे की हड्डी पर भी जख्म के निशान थे। स्पीकर कौमी असम्बली हयात सादिक ने हिना जावेद कत्ल में वज़ीर कानून को मुआवनत की हिदायत कर दी। कहा कौमी असम्बली इजलास में हिना जावेद ने NITV के प्रोजेक्ट में पार्लियामेंट में काम किया था। हिना जावेद के कत्ल पर बहुत तशवीश है। वुमेन कॉकस का शुक्रिया कि उन्होंने मामला उठाया। वुमेन कॉकस को हर किस्म का ताउन फराहम किया जाएगा। इंसानी हकूक़ व दाखिला कमेटी भी इस मामले को देखे। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पुलिस हुकाम से तफसीलात मालूम की हैं। इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर असम्बली में नौमुंतखब 46 अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने अरकान से हलफ लिया। इससे कबल 8 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब हुए। ख़वातीन की 5 मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की 2 और मुस्लिम लीग की 3 उम्मीदवार कामयाब। उलमा मशाइख की नशिस्त पर नून लीग के पीर मजहर सईद शाह और टेक्नोक्रेट नशिस्त पर नून लीग के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी मुंतखब हुए। ओवरसीज़ कश्मीरी नशिस्त पर नून लीग के अब्दुर्रहमान आराई कामयाब करार पाए। नून लीग ने मजमूई तौर पर 31 नशिस्तों और पीपल्स पार्टी 14 नशिस्तों पर कामयाब हुई। एक नशिस्त पर अवामी दस्तबाजू से इत्तेहाद के बाद नून लीग की 32 नशिस्तें हैं। कानून साज असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी सुबह 10 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। हतमी फहरिस्त दिन 12 बजे जारी होगी। दोपहर 2 बजे स्पीकर और 3 बजे डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जैतून की फसल को प्रमोट करने के लिए कारनामा अंजाम दिया गया। 60,000 एकड़ पर जैतून की काश्त की जा रही है। जैतून की वैल्यू चेन के इजरात से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ज़राई इनकलाब लाने के लिए किसानों का साथ देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। सिंध के उमूर जारी तरक्याती मनसूबों और सियासी मामलात पर गुफ्तगू, सियासी रवादारी और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, विफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारड़, शिज़ा फातिमा और अली परवेज़ मलिक भी शरीक हुए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि आलमी कवानीन है कि मुक़िमों को तावान देकर नहीं छुड़वा सकते। अगर पैसे मिलना शुरू हुए तो बहरी क़ज़ाक़ यही काम शुरू कर देंगे। पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में इसहाक़ डार का बहरी जहाज़ में कैद तमाम अमले की जल्द वापसी के लिए फ़ौरी और मौसर इदारा जाती ताउन पर जोर। कहा हमारा मकसद हमारे 10 पाकिस्तानी भाइयों को छुड़ाना है। गुजरांवाला येलो लाइन मैस ट्रांसिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की फैसलाबाद और गुजरांवाला मैस ट्रांसिट मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा मनसूबे की टाइमलाइन को किसी सूरत आगे नहीं जाना चाहिए। शहरियों को मजीद तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इजलास को बताया गया कि गुजरांवाला फैसलाबाद मैस ट्रांसिट सिस्टम में तकरीबन 5000 दरख्तों की रीप्लांटेशन की गई।
बलूचिस्तान में सेफ सिटी अथॉरिटी की इस्तेदाद मजीद बढ़ाने के लिए पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी से मामलत लेने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जराइम की रोकथाम का अमल मजीद तेज़ करने और निगरानी का निज़ाम सूबे के मजीद इलाकों तक बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि सेफ सिटी के जरिए 9 मशकूक सरगर्मियों की बरवक्त निशानदही से दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयाँ नाकाम बनाई गई हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि सूबे में करप्ट अनासर के लिए कोई जगह नहीं। गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत पर समझौता नहीं किया जा रहा। सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में सरकारी अफसरान और एहलकारों के खिलाफ एहतसाबी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। बताया गया अक्टूबर 2025 से अब तक सरकारी अफसरान और एहलकारों के खिलाफ 827 में से 589 अफसरान और एहलकारों को सजाएं, 128 मुलाजमीन फारिग और 6 जबरी रिटायर किए गए। 198 केसेस पर कार्रवाई जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द की मुलाकात। वफ़द में वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी, MNA मुनज़्ज़ा हसन और गुल असगर खान शामिल थे। मुल्क की सूरत हाल और बामिल दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि बानी PTI की सेहत से मुतालिक तमाम तर ज़रूरी इक़दाम फौरी किए जाएँ। ऐवान मुतालबा करता है कि बानी PTI को फौरी शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए।